अगर कोई किलर सिर्फ उन लोगों के पीछे पड़े जो अब तक प्योर हैं, जिन्होंने अपनी इनोसेंस नहीं खोई, क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई डार्क रिवेंज छुपा है? आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो वर्जिन्स का शिकार करता है और जिसका राज इतना खौफनाक है कि सुन के जमीन हिल जाए। कहानी शुरू होती है एक कपल स्टेसी और रॉड से, जो राइवर साइड जंगल के पास अपना रोमांटिक टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं, जब एक अनजानी कार उनके पास आकर रुक जाती है। रॉड गुस्से में ड्राइवर के पास जाता है और कहता है, निकल जाए यहाँ से, पर ड्राइवर बिल्कुल चुप रहता है। जैसे ही रॉड पास जाता है, कार के अंदर बैठी एक लेडी उस पर नाइफ से वार कर देती है। रॉड खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है। स्टेसी शॉक में कार लॉक कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद रॉड रेंगता हुआ वापस आता है। जैसे ही वो डोर खोलती है, किलर लेडी सामने आती है और रॉड पर बार बार छुरी से वार करती है। स्टेसी चीख कर भागती है, पर कुछ ही पलों में वो भी मार दी जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मिलते हैं जॉडी और केनी से, एक यंग कपल जो कार में रोमांस कर रहे होते हैं। पर जैसे ही केनी आगे बढ़ता है, जॉडी मना कर देती है। केनी गुस्से में उससे ब्रेकअप कर देता है। तभी जॉडी की माँ मर्ज वहां पहुंच जाती है और दोनों को समझाती है। घर लौटने पर जॉडी चुपके से रूम में जाती है, पर उसके बाद ब्रेंट, जो सिटी के शरीफ है, उसे देर से आने के लिए डांटते हैं। अगली सुबह ब्रेंट क्राइम सीन पर पहुंचता है, वही जगह जहां रॉड और स्टेसी का मर्डर हुआ था। दूसरी तरफ जॉडी स्कूल जाती है, जहां सब स्टूडेंट शॉक में होते हैं। उनका दोस्त टिमी बताता है कि उनके क्लासमेट का मर्डर हो गया है। जॉडी सैड होती है और तभी अपने एक्स केनी को किसी और लड़की के साथ देखती है। ब्रेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और स्कूल के प्रिंसिपल सिस्लर के साथ मिलकर केस पर काम करता है। क्लास में टीचर मिली स्टूडेंट से डिस्कशन करती है। सब स्पेकुलेट कर रहे होते हैं कि किलर कौन हो सकता है। तभी ब्रेंट क्लास में आके बोलता है, अगर किसी को कुछ मालूम हो तुरंत पुलिस को बताए। रात को एक और लड़की अनेट अपने घर में अकेली होती है। तभी कोई नॉक करता है। बाहर एक लेडी कहती है, मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ। जैसे ही अनेट डोर खोलती है, किलर लेडी सामने होती है। वो उस पर अटैक करती है और उसकी बॉडी छत से लटका देती है। डॉक्टर लेटर रिवील करता है, हर विक्टिम की थाई पर वर्जिन लिखा होता है। ये सुनकर ब्रेंट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी बेटी जॉडी भी अब तक वर्जिन है। वो घर जाके उसे सीधा पूछता है और जब जॉडी कंफर्म करती है, ब्रेंट को थोड़ा सुकून मिलता है, पर अंदर से डर और बढ़ जाता है। ब्रेंट स्कूल में एक अर्जेंट पेरेंट मीटिंग बुलाता है। किलर सिर्फ वर्जन को टारगेट कर रहा है। ये सुनकर सब पैनिक कर जाते हैं। बाहर से जॉडी और टिमी सब सुन रहे होते हैं। टिमी मजाक में जॉडी का फोन ले जाता है, लेकिन जब जॉडी उसे ढूंढने जाती है, उसे कपबोर्ड से रिंगटोन आता है जिस पर लिखा होता है वर्जिन। जैसे ही वो डोर खोलती है, अंदर से टिमी की लाश गिर जाती है। जॉडी चीख कर भागती है, पर किलर उसके पीछे आ जाता है। किलर उस पर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। किलर उसकी थाई पर वर्जिन लिखने जा रही होती है, लेकिन जॉडी हिम्मत दिखाती है, उसे लात मारकर गिरा देती है, बॉटल्स फेंकती है और एक शार्प ऑब्जेक्ट से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। पुलिस आती है, लेकिन तब तक किलर गायब हो चुकी होती है। पुलिस स्टेशन में जॉडी किलर का स्केच बनवाती है। ब्रेंट के चेहरे पर पहचान का एक शैडो दिखाई देता है। इन्वेस्टिगेशन में जॉडी को पता लगता है किलर का नाम लोरा ली है, एक लड़की जो 25 साल पहले इस टाउन से गायब हो गई थी। मर्ज सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है, पर फाइनली कन्फेस करती है, 25 साल पहले लोरा के साथ हमारे स्कूल के 4 बॉयज ने मिलकर रेप किया था और मैं एक ब्रेंट भी था। ये सच सुनकर जॉडी का अपने पिता से विश्वास टूट जाता है। दूसरी तरफ ब्रेंट लोरा के पुराने घर पहुंचता है, जहां सब कुछ क्रीपी लगता है। वही किलर मिली डिस्गाइज में होती है, जो असल में लोरा का बेटा निकला। मिली जॉडी और ब्रेंट दोनों को पकड़ लेती है। एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है, लोरा ने अपनी बेटी को टॉर्चर किया था, क्योंकि वो उस आदमी का बेटा था जिसे वो प्यार करती थी और नफरत भी। ब्रेंट अब मिली पूरी तरह साइको बन गया है और अपनी माँ का बदला लेना चाहता है। जब मिली जॉडी पर अटैक करता है, केनी वहां आ जाता है और उसे बचाता है। एक वायलेंट फाइट होती है जिसमें मिली अपने खुद के पिता ब्रेंट को मार देता है। जॉडी और केनी भागकर वर्जिन पार्टी तक पहुंचते हैं, जहां सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे होते हैं। मिली उन सब पर छुरी से वार करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कॉप मिनी उसे गोली मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सब लोग चैन की सांस लेते हैं कि किलर मर गया, लेकिन एंड में जब जॉडी माँ के साथ कार में होती है, वो डोर से एक चेहरा दिखाई देता है, लोरा ली का। क्या वो सिर्फ इल्यूजन था या फिर बदला अभी तक बाकी है?